हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। मेरे हाथ में ये बीए थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस विषय कोड पोल 201 का पेपर है और पेपर का शीर्षक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। और ये 2023 का पेपर है। फिर नवंबर महीने में 2024 में ही अगले मंथ में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले वर्ष जो पेपर थर्ड सेमेस्टर में पूछे गए थे वो उस पेपर में किस तरह का प्रश्न आया था, तो आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर पिछले वर्ष का है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसे होता है और किस प्रकार के प्रश्न बीए थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। तो अगर जो आप हमको समय देंगे, मुश्किल से बहुत ज़्यादा नहीं, 6 से 7 मिनट में, तो मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आरंभ हुआ, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था। तो ये आसान सा प्रश्न है, अनुच्छेद 370 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1951 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 2015 में। केंद्रीय सामाजिक हित बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, तो ये 1993 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है, तो मित्रों ये संबंधित है विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है, तो मित्रों जो राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है वह है उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, ये है चुनाव प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो व्यापक भी है और संक्षिप्त भी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी और ए दोनों। भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है, तो ये बनाया है एकल नागरिकता का। अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है, तो ये है उपरोक्त सभी, सामान्य राष्ट्रीयकरण भी है, राष्ट्रीय एकता भी है, सहयोग और समन्वय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें मित्रों, फटाफट मैं सारे क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, तो ये है सरकार में अस्थायित्व नहीं, कमज़ोर सरकार भी होती है, राष्ट्रीय एकता को हानि भी होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गठबंधन सरकार के प्रकार हैं, तो गठबंधन सरकार के जो प्रकार हैं वो 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल प्रणाली आवश्यक है कहाँ के लिए, तो ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सीपीआई का संक्षिप्त रूप है, तो सीपीआई का संक्षिप्त रूप है भारतीय साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दल प्रणाली अस्तित्व में है, तो बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है, लोक स्थानीय सुशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का आधार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षित प्रतिशत क्या है, तो ये है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो ये होता है डीएम यानी कि जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो ये सौंपी गई थी मित्रों ये 1957 में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया था, तो ये किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आसान प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो किया गया था मित्रों 1986 में। कृषि किस कानून माफ करिएगा, कृषि किस अनुसूची में शामिल है? तो ये मित्रों शामिल है ग्रामीण अनुसूची में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है पंचायत सीमित का क्षेत्र है, पंचायत का सीमित क्षेत्र, तो ये है मित्रों ग्राम। अगला क्वेश्चन है दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव ना लड़ना इसका तरीका है। आमंड और पावले के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो मित्रों इसमें जो शामिल नहीं है वो है, तो इसमें सुरक्षात्मक समूह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? तो मित्रों इस तरीका अपनाते हैं सी, ए और बी दोनों तरीका अपनाते हैं। प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो मतदान व्यवहार जो रूप है मित्रों वो क्या है? राजनीतिक व्यवहार का रूप है। अगला है विषम, जिसमें चुनाव को प्रक्रिया का अध्ययन कहा जाता, वह विषय जिसमें चुनाव को प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसको कहा जाता है सेफोलॉजी कहा जाता है। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, तो मित्रों ये उपरोक्त सभी हैं, धर्म वर्ग जाति सारे मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में चुनावी अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था योगेंद्र यादव ने। कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है तो स्पेनिश और पुर्तगाल से हुई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो ये 1976 में घोषित किया गया। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या भारत में है तो ये लगभग 700 से अधिक है। पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाते हैं? तो 27% आरक्षण दिए जाते हैं। अगर जो हम अगले क्वेश्चन की हम बात करें मित्रों तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद जो अनुच्छेद है वो चुनाव से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24 से लेकर के 324 से 329 तक। अगला कह रहा है वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 326 में किया गया है। अलगाव की राजनीति का उदाहरण है तो उपरोक्त सभी, पंजाब भी है, कश्मीर भी है, पूर्वोत्तर का भी मुद्दा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।